मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जब अपना ज्यादातर समय ऐसी चिंताओं में नष्ट करता रहता है जो उसके वश में नहीं होती, तो उसका मन बोझ तले दबता चला जाता है। प्रत्येक पल उसे वर्षों समान लगने लगते हैं। उसे अपने दुखों का अंत होता हुआ दिखाई ही नहीं देता। और आज जब तुम्हारे समक्ष यह दिव्य संदेश प्रस्तुत हो रहा है, ये प्रामाणिकता तुम्हारे पुण्य होने की, तुम्हारे पवित्र होने की। मेरे प्रिय, अब जीवन में प्रगति की जो राहें खुलने वाली हैं, उससे पहले तुम्हारा यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हें किस ओर कदम नहीं बढ़ाना है। इस कारण से प्रेम को अभिभूत करता हुआ यह संदेश तुम्हें पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। चाहे परिस्थिति तुम्हें अपने पक्ष में आती हुई प्रतीत हो अथवा नहीं, तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। इसके साथ सामंजस्य बिठाकर सम्मिलित होकर रहना है। समय एक नई गाथा लिखने की तैयारी में है, लेकिन तुम्हें आध्यात्मिक रूप से हल्का होना होगा। तुम्हें आध्यात्मिक रूप से शांत होना होगा। तुम्हारी शांति ही नई कहानी रचेगी। जीवन में जो अनुभव तुम्हें हो रहे हैं, उसके साथ तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। बहुत चीजों की प्रतीक्षाओं में तुमने समय गुजारा है। ये प्रतीक्षाओं के भी अंत का समय है। धन के आगमन का सर्वश्रेष्ठ समय चुना गया है। लेकिन कुछ ऐसे कौशल हैं जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्रगति दिलाएंगे। तुम्हें उन कौशलों में प्रवीणता हासिल करनी होगी, श्रेष्ठता हासिल करनी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य उन चीजों की चिंताएं ज्यादा करता है जो अभी घटित ही नहीं हुई, और जो घटित ही नहीं हुआ उसको सोचने का कोई लाभ नहीं है। जो घटित ही नहीं हुआ, मैंने ऐसी कल्पनाएं जब करता है, तब वह हार की ओर रुख करने लगता है। जो व्यक्ति हार की ओर रुख करता है, वह चाहे कितना ही सकारात्मक बनने का क्यों ना प्रयत्न करे, अंततः सब कुछ गवा बैठता है। मेरे प्रिय, मनुष्य की व्याकुलता का अंत बड़ी ही आसानी से हो सकता है, किंतु उसके लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण लाना होगा। जब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता है, तब वह अपने परेशानियों के बोझ तले दबा हुआ होता है। लेकिन जब वह व्याकुलता को समाप्त कर अपने मन पर नियंत्रण पाता है, तब निश्चित रूप से उसका मन शांत होता जाता है। उसका भय अमूर्त होता है, पर वह उनसे चिपक कर बैठ जाता है। जब वह उसे देखने लगता है, ध्यान करने लगता है, तो उसे इसकी व्यर्थता दिखाई देती है। उसे नजर आता है कि वह जिस प्रकार के भय से भयभीत हो रहा था, वास्तव में वह तो घटित ही नहीं हुआ है। वास्तव में वह तो उसकी कोरी कल्पनाओं का एक परिणाम मात्र है। जो बातें अभी घटी भी नहीं, उनके लिए अभी से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल उसके बारे में सोचो जो अभी इस क्षण में, इस समय में, इस पल में घटित हो रहा है। याद रखो, लगभग सभी चिंताएं अमूर्त होती हैं। वो केवल तुम्हारे अपने मन की एक व्यर्थ उपज हैं। जिस प्रकार से कोई पौधा लगाते समय उसके आसपास बेवजह की घासें उपज जाती हैं, वैसे ही मन में कोई कार्य करने पर उसके आसपास व्यर्थ की चिंताएं उपज जाती हैं, पर उनका कोई
महत्व नहीं होता, वे व्यर्थहीन होती हैं। जो मनुष्य प्रगतिशील होता है वो अपने काम में आनंद लेना जानता है। वो जानता है कि उसका कार्य ही उसे आगे तक लेकर जाएगा। जो मनुष्य अपने काम में आनंद नहीं लेता वो निरंतर शिकायतें करता रहता है। और मनुष्य जिन चीजों में अपना समय गवाता है, जिस चीज में अपना समय लगाता है, वह चीजें ही वो आकर्षित करने लगता है और भी ज्यादा बड़ी मात्रा में आकर्षित करता है। व्यर्थ गवाया हुआ उसका एक एक पल उसके लिए कष्टकारी होने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा और देखना होगा कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से कार्य हैं जो तुम्हें आनंद दे रहे हैं। साथ ही वह कौन से कार्य हैं जो तुम्हारे मन को चिंता से भर रहे हैं। तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर छुपी है। प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का अपना एक अलग महत्व है, उसकी अपनी एक अलग ताकत है। जब वह अपनी ताकत को समझता है तो वह सही चयन करता है। जब वह अपनी ताकत को नहीं समझता है तो वह व्यर्थ के चयन करता है। मेरे प्रिय, प्रगति पाने के लिए खुशहाली के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रगति पाने के लिए संतोष के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रगति पाने के लिए सामंजस्य बिठाकर, तालमेल बिठाकर मेरे साथ तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। फिर तुम देखोगे कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। एक एक पल का परिवर्तन तुम्हें नजर आएगा, एक एक क्षण का परिवर्तन तुम्हें नजर आएगा। ये परिवर्तन तुम्हारे अपने लिए है, ये परिवर्तन तुम्हारे लाभ के लिए है। मेरे प्रिय, जुड़ो इसके साथ, अपनी ऊर्जा को सम्मिलित करो, जीत को आकर्षित करो। तुम्हारे कल्याण की भावना न केवल मेरे मन में छिपी है बल्कि प्रकृति के समस्त तत्वों में छिपी है। यहाँ हर कोई तुम्हारी जीत की दुहाई दे रहा है। मेरे प्रिय, अब राहें सामने आ रही हैं, अब मंजिल सामने दिखेंगी, खुशहाली आकर्षित हो रही है। चिंता की कोई बात नहीं है। अभी तुम अपने आप को जिस जगह पा रहे हो उस जगह पर स्वयं को पूर्ण रूप से महसूस करो, उसकी ताकत को महसूस करो। महसूस करो कि तुम कौन हो, महसूस करो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। फिर सारी चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगी। प्रिय बच्चे, जब कोई राह नजर ना आए तो वहाँ व्याकुल होने से, बेचैन होने से और भी ज्यादा दुख आकर्षित होता है। मनुष्य सबसे बड़ी भूल यही करता है कि जब उसके पास दुख आता है तो वह और भी ज्यादा दुख की परिस्थितियां सोचने लगता है, वह और भी ज्यादा दुख में शामिल होने लगता है और इस प्रकार से वह दुख को घटाने के बजाय बढ़ाने का कार्य करने लगता है। वो बार बार दुख के बारे में बात करता है, वह बार बार दुख से घिरा हुआ होता है, वह बार बार ऐसे संगीत सुनता है जिससे उसे दुख मिले, वह बार बार ऐसी कल्पनाएं करता है जिसमें उसे दुख मिला हो, वह बार बार ऐसे लोगों के बीच जाता है जिनसे वह अपने दुख की बात कह सके और बदले में उसे सहानुभूति मिल सके। वह भूल रहा होता है कि ऐसा करके वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा होता है। ऐसा करके वो और भी ज्यादा घिरता चला जाता है उन्हीं दुखों से जिनसे वह छुटकारा पाना चाहता है। और फिर वो ये कहता फिरता है कि मेरी दुख समाप्त नहीं होते, मेरे दुख खत्म नहीं होते, तकलीफें बढ़ रही हैं। जब एक दुख आता है तो उसके साथ कई सारे दुख आ जाते हैं। एक समस्या के आने से और भी समस्याएं आने लगती हैं। अभी जब तकलीफ पड़ी है तो ऊपर से और भी ज्यादा तकलीफ आने लगी है। लेकिन वह भूल जाता है कि इसका कारण वह स्वयं ही है। वह अपने आप को इतना शामिल कर लेता है दुख से, सहानुभूति की खातिर
तो कई बार अपने मन को सांत्वना देने की खातिर कि वह दुख को ही आकर्षित करने लगता है, और यही दुख जब उसके ऊपर बल बनकर बैठ जाती है, तब वह और भी ज़्यादा चिंता करता फिरता है। मेरे प्रिय, इस दुख से निकलने का रास्ता बड़ा सरल है। इसके लिए तुम्हें अपने आप को दुख से ऊपर लाना होगा। इसके लिए तुम्हें अपने आप को श्रेष्ठ समझना होगा। तुम्हें अपने आप में विश्वास जगाना होगा। तुम्हें अपने आप में काबिलियत जगानी होगी। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी होगी। सबसे पहले तुम्हें खुशहाली उठानी होगी। केवल तुम ही अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हो। तुम्हें यह बात समझनी होगी। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें अपनी पूरी जिम्मेदारी उठानी ही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जब ऐसा करोगे तो तुम यह पाओगे कि हर कोई तुम्हारे खुशी के लिए कार्य करने लगा है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम किस तरह के दौर से गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम्हें समर्पण दिखाना ही होगा। तुम्हें संकोच संदेह से बचना होगा, और तुम्हें बांटने की प्रक्रिया को और भी ज़्यादा विकसित करना होगा, तीव्र करना होगा, और भी बड़ी मात्रा में इसे बढ़ाना होगा, निरंतर करना होगा, बड़ी मात्रा में करना होगा। इसके परिणाम भले ही अभी तुम्हें नजर ना आए, किंतु जब यह होगा तो ये इतना भव्य चमत्कार होगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसकी दिव्यता इतनी जागृत होगी जिसके बारे में व्याख्यान किया ही नहीं जा सकता। मेरे प्रिय, अभी अपनी जीत के लिए तुम्हें आगे आना होगा। तुम्हें पुष्टि करनी होगी। संख्या 5555 लिखकर दर्शाना होगा कि तुम तैयार हो जीत को पाने के लिए। मेरे प्रिय, संख्या 51,000 की महत्वता को समझो। तुम बांटने से पीछे नहीं हट सकते। तुम्हें बांटना ही होगा। तुम्हें आगे आना ही होगा। तुम्हें शामिल होना होगा जीत में। तुम्हें शामिल होना होगा हर तरह की प्रगति में, और मुझे शामिल करना होगा उस जीत में। जब तक तुम मुझे शामिल नहीं करोगे अपनी जीत में, तब तक वह जीत दूर ही रहेगी। और इसे शामिल करने के लिए तुम्हें बांटना होगा। तुम्हें बांटने की शुरुआत मुझसे करनी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा की गई क्रिया तुम्हारे कर्मों को काट रही है और तुम्हारे लिए बेहतर कर्म का निर्माण कर रही है। तुम जो कि अनजान हो इस प्रक्रिया से, तुम ये नहीं जानते कि प्रकृति अपने मूलभूत नियमों में परिवर्तन नहीं करती, और यह प्रकृति का मूलभूत नियम है। ये एक तराजू के समान है जिसके दोनों पलड़े एक समान करने पड़ेंगे। धीरे धीरे तुम यह समझ जाओगे, धीरे धीरे तुम इसका महत्व समझ जाओगे, किंतु अभी बांटो, खुलकर बांटो, बिना संकोच, बिना संदेह के बांटो, प्रेम से बांटो। संख्या 51,000 लिखो। लिखो कि तुम जीत रहे हो। लिखो कि तुम जीतने के लिए बने हो। लिखो कि जीत पर तुम्हारा अधिकार है। संख्या 777 लिखो। दिव्यता के लिए, प्रेम के लिए, समृद्धि के लिए, संतुष्टि के लिए। जो तुम्हारे जीवन में अब तक अधूरा था वह पूर्ण होने को है। जिसकी प्रतीक्षा में तुम अब तक बैठे हुए थे, वह संपूर्ण होने की कगार पर है। वह तुम्हें मिलने वाला है, और जब वह मिलने वाला है तो तुम्हें बेचैन नहीं होना है। तुम्हें चिंता नहीं करनी है। तुम्हें पूरी तरह से इसमें सम्मिलित होना है। याद रखो, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं किया है, न कभी तुम्हें अकेला होने दूंगा। जब भी मुसीबत आई मैं सामने था। जब भी मुसीबत आएगी मैं सामने रहूंगा। मैं तुम्हारी समस्त चिंताओं का नाश कर दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी दुखों को हर लूंगा। रह जाएंगे तो केवल खुशियां, ऐसी दिव्य खुशियां जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने आप को दिव्य मानना होगा। तुम्हें अपने आप को श्रेष्ठ मानना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम अलग हो, अनोखे हो, श्रेष्ठ हो। तुम्हें जानना होगा कि तुम कैसे अपनी कहानी के सर्वे सर्वा हो। तुम्हें जानना होगा कि कैसे तुम अपनी श्रेष्ठता को ढूंढ सकते हो। मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, इस क्षण में, उस क्षण में, हर पल में मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में तुम्हें सदैव रहना है, क्योंकि मेरा होना तुम्हारी जीत के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरा होना तुम्हारे लिए दिव्यता है। मैं तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें सही राह पर ले जाऊंगा। सदा सुखी रहो। लोगों में अभूतपूर्व खुशियां बांटो। तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे प्रिय, अब तक जो
नहीं हुआ, अब वह पूर्ण होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वास्तविक प्रगति होगी।